नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए सेंटर लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन ये सूची आप पढ़िए, अभी फाइनल सेंटर लिस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, 90% ये सेंटर लिस्ट एकदम सही ही होगी। ठीक है, बस इसमें 90-95% कोई भी फेरबदल नहीं होगा। 5% 10% फेरबदल की संभावना है, लेकिन अधिकतर फेरबदल नहीं होगा। समझिए, सचिव कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रविधि से सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत शासनादेश संख्या इतना दिनांक 19 अक्टूबर 2022 एवं संशोधित शासनादेश संख्या इतनी दिनांक 9 दिसंबर 2022 में विहित व्यवस्था अनुसार किया गया है। प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय समिति द्वारा परीक्षण आपत्तियों के निस्तारण के फलस्वरूप परीक्षा केंद्रों की सूची को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यानी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 90 से 99% हो गया है। अब 1-2%, 4%, 5% नहीं कहा जा सकता कि आपका सेंटर हो सकता फिर बदल हो, लेकिन 99% तो मेरी समझ में नहीं होगा। मेरी माने तो 99% मेरा अनुमान है अब फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि दोबारा किया गया है फेरबदल। ठीक है, फाइनली अभी नहीं आया है। फाइनली सेंटर लिस्ट अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, सेंटर लिस्ट भी आ गई है। ठीक है, कैसे देखना है वो मैं बताऊंगा आपको, सेंटर लिस्ट कैसे देखनी है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कैसे डाउनलोड करेंगे? यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जनपदीय समिति के अनुमोदनों उपरांत परिषद की वेबसाइट पर अपलोड प्रदर्शित किए गए परीक्षा केंद्रों के संबंध में अगर किसी संस्था के छात्र को, अभिभावक को, प्रधानाचार्य को, प्रबंधक को कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति प्रत्यावेदन परिषद की ईमेल आईडी पर upmspexamcenters@gmail.com पर आप 31 दिसंबर 2022 तक भेज सकते हैं। दिनांक 31 दिसंबर के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति और प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी 31 दिसंबर के बाद जो फाइनल परीक्षा लिस्ट आएगी, सेंटर लिस्ट, उसमें फेरबदल की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी। लेकिन अब भी 99% फेरबदल नहीं होगा। अब आप सेंटर अपना आराम से देखिएगा। ठीक है, ठीक है। फिर से देखिए 28 तारीख यानी आज ही आई है, अभी ये सूचना आई है दिव्यकांत शुक्ल के, इस पे सचिव जी के क्या है सिग्नेचर भी हैं। तो आप एक बात ये समझ गए। अब हम आपको चलते हैं लेकर के कि कैसे आपको डाउनलोड करना है अपने जिले की सेंटर लिस्ट। डिस्क्रिप्शन में हमने पहला लिंक भी दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से जाकर के भी, सबसे सरल सुविधा है। लेकिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना वो भी मैं बता देता हूं। सीधे चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आ गए हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो upmsp.edu.in डालेंगे तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट। ठीक है, सीधी सी बात है। फाइनल सेंटर लिस्ट आप ज्ञानसिंधुक्लासेस.com पर जाएंगे। जैसे आपको डाउनलोड करना तो आप मतलब आप डालेंगे फाइनल सेंटर लिस्ट ज्ञान सिंधु क्लासेस तो भी मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां से भी मिल जाएगी। लेकिन वेबसाइट से ये ऑफिशियल है। मान लो हमारी आप नहीं मानते हैं तो आप ऑफिशियल देखिए। अब तक मैंने जितनी भी अपडेट दी हैं, कोई भी झूठी अपडेट मैं नहीं देता हूं, 100% अपडेट सही होती है। अब आप देखिए कैसे आपको डाउनलोड करना है। थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। यहां पर आपको ये जो है विज्ञप्ति, जो अभी हमने लेटर आपको पढ़ के दिखाया, वो लेटर ये है। ठीक है, ये 28 तारीख को आया है, 28 तारीख का ये लेटर है। ठीक है, यहां पे ये, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें क्या सूचना है तो ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसी के ऊपर आप जाएंगे, नीचे नहीं आना, ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर देखो क्या लिखा है। ठीक है, ऊपर देखिए आप, यहां पर क्या लिखा है। ठीक, यहां देखो, यहां पर आप ये जो नीला नीला देख रहे हैं ये, ठीक है, यहां पर आप क्लिक करिए। ये क्या लिखा? जनपदीय समिति के अनुमोदनों उपरांत किसी संस्था के छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य को पुनः कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति ईमेल आईडी पर, जो भी हमने सूचना दी है, यहां क्लिक करिए। यहां आपने क्लिक किया, अब ये आपकी सेंटर लिस्ट आराम से आ गई है। अब आपका जो जिला है वहां देखिए। अब जैसे कि यहां पे मान लो एक बुलंदशहर जिला है, बुलंदशहर की सेंटर लिस्ट पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट 9 पेंडिंग, यहां पेंडिंग
लिखा है, यानी अभी इसकी बकाया है, नहीं आई है। बाकी अगर आप आगरा से हैं तो आगरा एक क्लिक कीजिए, यहां पर आगरा की सेंटर लिस्ट आ गई है। अब आप कहेंगे कि मेरा सेंटर कहां गया है, कैसे देखें, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, मैंने बताया ना, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, सिंपल सा क्लिक कीजिए, कोई झंझट नहीं है, कहीं भी सर्च करना नहीं, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है। कमेंट में भी मैंने पिन कर दी है, कमेंट में जो पिन है वहां पर लिंक आप क्लिक करेंगे तो भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी ये ओपन होने की। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको मैं बता रहा हूं, चलिए, कि कैसे डाउनलोड करना है, आपको कैसे जानना है कि आपका सेंटर गया कहां को है। सपोज दैट आप आगरा के हैं, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप आगरा के विद्यार्थी हैं, यहां पे आगरा लिखा है, यहां पे परीक्षा वर्ष 2022-23 जो है वो लिखा है, और यहां पे आप देखेंगे तो 1003 आपका विद्यालय कोड लिखा है, बैप्टिस्ट एचएस स्कूल आगरा। ठीक है, ये बता रहा हूं मैं तरीका देखने का क्या है, सिंपल सा, कि आपका बैप्टिस्ट एचएस स्कूल है तो आप हाई स्कूल में हैं या इंटर में हैं, तो आप कैसे देखेंगे। देखो, हाई स्कूल के बच्चे क्या करेंगे, यहां पे हाई लिखा है तो ये हाई स्कूल के बच्चों का सेंटर है, कितने मेल कितने फीमेल हैं, इसमें कितने बच्चों का कितने बच्चियों का सेंटर गया है, कितने छात्र छात्राओं का, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे इंटर के बच्चों का इसी कॉलेज में, यानी ये एक सेंटर है, यहाँ पर परीक्षा होगी। यहाँ पर देखिए इस सेंटर में कौन कौन से स्कूल का सेंटर आया है, बैप्टिस्ट एचएस का यानी स्थाई है, फीमेल का 7 बालिकाओं का, श्री सीपी पब्लिक इंटर कॉलेज आगरा का, यहाँ इसका सेंटर आया है बैप्टिस्ट में। ठीक है, रोहता इंटर कॉलेज रोहता का भी बैप्टिस्ट में आया है, मुफीद EM, ठीक है, सॉरी इसके लिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ अलग सा नाम लग रहा है, मुफीदे M इंटर कॉलेज आगरा का आया है, साकेत विद्यापीठ का आया है, श्री बच्चू सिंह इंटर कॉलेज का आया है। हाई स्कूल के ये सेंटर, इस स्कूल में, इस सेंटर में इतने स्कूलों का सेंटर आया है। ठीक है, फिर इसमें आप देखेंगे MD जैन का, इंटर वालों में MD जैन का, अग्रसेन का, SVM का, मुफीदे का, ये भी सेंटर जो हैं इसी बैप्टिस्ट में इन स्कूलों के सेंटर लगे हैं। तो सिंपल सा इसी प्रकार आपको देखना है। मान लो सपोज दैट आपके विद्यालय का कोड 1017 है या जो भी है, तो 1017 पे आएंगे तो अगर वो उस विद्यालय का सेंटर बना है तो यहाँ दिखाएगा, और नहीं बना है तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। मान लो आपके स्कूल का, आपका स्कूल यहाँ पर सेंटर आपके स्कूल में है यूपी बोर्ड का, तभी यहाँ दिखाएगा। अगर यूपी बोर्ड का सेंटर यहाँ नहीं है तो आपको यहाँ नहीं आपके स्कूल को दिखाएगा, फिर वो दिखाएगा कि किस में गया है। तो यानी ये ये एक सेंटर है, और इसमें या इतने स्कूलों का सेंटर जो है, इतने स्कूलों के बच्चों की परीक्षाएं इस सेंटर पर होंगी। अब समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये हाई स्कूल इंटर यानी ये जो जितने यहाँ पर दिए गए हैं इसके अंतर्गत समझ लो ये एक सेंटर है, और इतने स्कूलों का सेंटर इस सेंटर पे आया है, इतने स्कूलों के बच्चों की परीक्षा इस सेंटर पे होगी। तो मान लो आपका स्कूल है बैप्टिस्ट का, देखो यहाँ पर आ गया है स्वामी बाग हायर सेकेंडरी स्कूल में बैप्टिस्ट का सेंटर आया है ना। तो इस प्रकार आप समझ जाएंगे कि आपका सेंटर कहाँ है। आप अपने जिले के अनुसार देखिए, ये केवल आगरा का मैंने फॉर एग्जांपल बताया है, बाकी आप अपने जिले के अनुसार, अपने कॉलेज के अनुसार आप सर्च कर लें। ये वो सेंटर है जहाँ पे परीक्षा होनी है, और ये वो स्कूल हैं जिनके बच्चे यहाँ परीक्षा देने आएंगे। अब तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से जरूर डाउनलोड करें, मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, यानी मार्च में होने वाली है। आप परेशान न हो, आप आराम से पढ़ते रहिए, ढीले न हो किसी भी तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। क्रैश कोर्स आपको लेना है, अबाउट सेक्शन में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिए, और उसमें बस इतना लिख दीजिए क्लास 12 क्रैश कोर्स या क्लास 10 क्रैश कोर्स, तो मैं वहाँ पर आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।